हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पर। मुझे आशा है कि आपका जो राजस्थान फिजिकल का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान फिजिकल का जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में जाते समय आपको अपने साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेकर पहुंचना है। दोस्तों, ज़्यादातर देखा गया है कि जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे होते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना भूल जाते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट समय से रहते ही आप तैयार कर लें ताकि आपको लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आपको परेशानी नहीं उठानी पड़े। और दोस्तों, आज हम आपके जो भी जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अलावा भी एक स्पेशल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपका एडमिट कार्ड आने के बाद में ही बनेगा और वो आपको बनवाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बनवाते हैं तो उसकी अनुपस्थिति में आपको एग्ज़ाम से बाहर किया जा सकता है। आपका एग्ज़ाम होगा ही नहीं जब तक आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा या आपको उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। तो अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो सबसे पहला दस्तावेज होता है आपके लिए वो है तो जो सबसे पहला दस्तावेज है वो आपका शिक्षण मार्कशीट। आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उसके अंदर आपको आपकी योग्यता के बारे में पूछा होगा कि आप कौन सी क्लास पास हैं या आपने क्या क्या कर रखा है पढ़ाई के अंदर। तो आपने उसमें सबसे पहले लिखा होगा 10th क्लास, फिर 12th क्लास, क्योंकि ये 12th क्लास की ही भर्ती है। 12वीं पास के जो लड़के थे वो इसमें आवेदन कर सकते थे, लेकिन कई उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कईयों ने ग्रेजुएशन भी कर रखा है। अगर आपने वहाँ पर मेंशन किया है, आपने अगर ग्रेजुएशन के बारे में आपका फॉर्म में भरा है तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर जानी पड़ेगी। अगर आपने नहीं भरा है, आपने केवल 12वीं क्लास ही भरी है तो आपको 12वीं क्लास की मार्कशीट लेकर जानी पड़ेगी। लेकिन 10वीं क्लास की मार्कशीट आपको अवश्य रूप से लेके जानी है, क्योंकि जो 10वीं क्लास की मार्कशीट है वो ही आपका डेट ऑफ बर्थ का एक सत्यापित एक सर्टिफिकेट होता है जो कि हर गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है। वो आपको लेकर ही जानी पड़ेगी। तो आपको शिक्षण मार्कशीट के लिए आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन की, बीए की भी हो सकती है, आपने अगर एमए कर रखा है तो एमए की हो सकती है, और आपने अगर कोई भी जो पढ़ाई कर रखी है आगे आपके योग्यता के लिए, वो मार्कशीट आपको लेकर जानी पड़ेगी और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाने पड़ेंगे। तो दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि जो दूसरा नंबर का सर्टिफिकेट है वो है आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, देखो दोस्तों, जो जाति प्रमाण पत्र है, आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उसके अंदर आपने आपकी जो भी कैटेगरी है वो उसके अंदर मेंशन करी होगी, आपने दिखाया होगा कि आप एससी कैटेगरी से हो या एसटी से हो या ओबीसी से हो। तो आपको एससी कैटेगरी का जो आरक्षण का फ़ायदा मिलता है या एसटी का मिलता है या आपके ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का, जो भी आप उसका फ़ायदा उठाने चाहते हैं तो आपको उस डॉक्यूमेंट को लेकर जाना पड़ेगा जो आपने आपका फॉर्म भरते वक्त उसके अंदर आपने भरा था। अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं तो आप एससी का जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है, या एसटी वालों को एसटी का जाति प्रमाण पत्र, इसी प्रकार से ओबीसी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को भी अपना अपना जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र दो तरीके के बनते हैं, एक तो स्टेट का होता है और एक सेंट्रल का होता है। वैसे ये स्टेट के एग्ज़ाम है तो स्टेट का जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपका वैलिड होगा, मान्य होगा, लेकिन कई
कभी कभी कई जगह पे मांग लेते हैं कि आपको सेंट्रल का डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना पड़ता है। तो अगर आपने अभी तक आपका सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं बनवाया है तो आप वक्त रहते बनवा लीजिए, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जो आपका स्टेट का जो भी जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है उसी के डॉक्यूमेंट लग के आपका सेंट्रल का डॉक्यूमेंट जल्दी से तैयार हो जाएगा, उसमें 2 या 3 दिन लगते हैं। तो आप उसको वक्त रहते बनवा लीजिए। ये आपका स्टेट का जाति प्रमाण पत्र का परफॉर्मा है जो पहले आता था, और ये वाला है आपका जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनता है उसका परफॉर्मा। दोस्तों जो तीसरे नंबर का दस्तावेज आता है वो आता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाने पड़ेंगे। जो पहला चरित्र प्रमाण पत्र होगा वो आपने जहां से आपकी 10th क्लास या 12th क्लास पास करी है उस स्कूल से बनवाना पड़ेगा। तो आप आपके स्कूल में जाके आपके प्रिंसिपल से बात करके वो चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं, तो जिसके अंदर मेंशन होगा कि हाँ ये लड़का यहीं पे पढ़ा था और इसका व्यवहार अच्छा था। दूसरे नंबर का जो चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा वो आपको गजेटेड ऑफिसर से बनवाना पड़ेगा। जो आपके आसपास में अगर कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो उसका नाम और उसकी जो भी सील होती है वो उसके ऊपर लगती है और वो बनवाकर आपको लेकर जाना पड़ेगा। गजेटेड ऑफिसर में अगर आपको नहीं मिले तो आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल से या किसी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के डॉक्टर से, जो भी गजेटेड ऑफिसर हो, उनसे आप बनवाकर ले जा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज़रूरी है, लेकर जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं तो जो आपका 4th क्रम का जो भी डॉक्यूमेंट है वो आता है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र आपका एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो कि आपको जहां आप रहते हो वहां पर रहने का आपका प्रमाण होता है। वो जब बनवाते हैं तो उसके लिए आपके पिछले 10 साल के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो इसको आपको लेकर जाना पड़ेगा मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं या इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो वो आपके रेजिडेंस का प्रूफ होगा जो आपको लेकर जाना पड़ेगा। अगला जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है नंबर 5 पर एनसीसी सर्टिफिकेट या फिर पुलिस दोस्तों आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उसके अंदर आपको पूछा गया होगा कि आप एनसीसी कैंडिडेट हैं या आपने कोई भी स्पेशल योग्यता धारण की हुई है, जैसे पुलिस डिप्लोमा। ये पुलिस डिप्लोमा का कोर्स जो है वो जोधपुर की एक यूनिवर्सिटी है वो करवाती है, जो कि आपको जब आपकी दौड़ पूरी हो जाएगी उसके बाद में वहाँ पे आपको पेश करने होंगे, जिससे आपको जो भी इनके स्पेशल मार्क्स हैं इसमें मेंशन किया हुआ है आपकी वैकेंसी में, वो मार्क्स आपको स्पेशल या एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये एनसीसी का सर्टिफिकेट और आपका पुलिस डिप्लोमा या इसके अलावा और भी कोई सर्टिफिकेट है जो आपकी योग्यता को बढ़ा दे, वो वाला आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा, जो आपने फॉर्म भरते वक्त उसके अंदर आपने बताया था। अगला जो डॉक्यूमेंट आता है वो होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो एलएमवी या एचएमवी, आपने अगर आपका जो फॉर्म है आपने अगर चालक से लगाया है, ड्राइवर के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर जाना पड़ेगा, जो कि आपके फॉर्म भरने वाले साल से 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपने 2023 में फॉर्म भरा है तो वो 2022 का होना चाहिए, 2022 का था तो आपको 2023 का लेकर जाना पड़ेगा। जैसे भी आपने उसके अंदर मेंशन किया है, ये लो मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल के लिए जो लाइसेंस होता है
वो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा इसका। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका 7 नंबर पे टीएसपी या शहरिया क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र। अगर दोस्तों आप अगर टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपने जो फॉर्म भरा है वो टीएसपी क्षेत्र के लिए भरा है, तो आपको एग्ज़ाम में जाते वक्त आपके साथ में आपका टीएसपी में होने का जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। और जो अगला डॉक्यूमेंट आता है या जो आवश्यक चीज़ है वो है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। दोस्तों आपको आपके फिजिकल में जाते वक्त आपके साथ में आपकी 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेकर जानी है, जो कि लेटेस्ट में खींची गई हो, जो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर जो भी आपने फ़ोटो खिंचवाई है, आपके जो आपने फॉर्म में भी लगाई होगी, या फिर अगर आपने फॉर्म में अगर पुरानी फ़ोटो लगा दी है तो आप अपनी नई फ़ोटो लेकर जा सकते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वैसी की वैसी वही फ़ोटो लेकर जाएं। और अगर सेम फ़ोटो लगा रखी है तो आप वो वाली फ़ोटो भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने बात करी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं आपको आपके फिजिकल के एग्ज़ाम में अपने साथ में। वो इस प्रकार से थे कि फर्स्ट नंबर पे योग्यता प्रमाण पत्र, जिसमें 10th 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र किसी गजेटेड ऑफिसर द्वारा बनाया हुआ या फिर आपके जो भी आपने स्कूल में पढ़ाई करी है उस स्कूल से बनाया हुआ, मूल निवास प्रमाण पत्र, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। आपने अगर स्पेशल योग्यता के अंदर आपकी एनसीसी या पुलिस डिप्लोमा कर रखा है, जो भी आपकी योग्यता का प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस, जिन्होंने चालक के लिए फॉर्म भरा है उनको ड्राइविंग लाइसेंस, और टीएसपी क्षेत्र के लिए आपने अगर फॉर्म भरा है तो उसके लिए आपको टीएसपी से होने का जो भी प्रमाण पत्र है वो लेकर जाना पड़ेगा। और 8वें नंबर पे बताया था कि 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेकर जानी पड़ेगी, जो अभी फिलहाल लेटेस्ट में आपने खिंचवाई हो। और जो अगला सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट है, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था कि ये अगर आपके पास अगर नहीं होता है तो आपको फिजिकल से वंचित कर दिया जाएगा या आपको फिजिकल एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, वो वाला होता है आपका 9 नंबर पे आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिकल फिटनेस या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में आरोग्य प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये है आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट है, आरोग्य प्रमाण पत्र या मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आपके फिटनेस का बारे में बताएगा कि आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए या इस राजस्थान पुलिस के फिजिकल को अपीयर होने के लिए ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा, जो कि आपके आसपास में कोई भी अगर कोई सरकारी डिस्पेंसरी हो जहाँ पे डॉक्टर बैठता हो, उस डॉक्टर के पास में जब आप जाओगे कि हाँ बताना पड़ेगा कि मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उनके पास पहले से एक परफॉर्मा होता है। उस परफॉर्मे के अंदर आपकी पहले वो जांच करेगा, छोटी मोटी जांच होगी जिसमें आपकी बीपी पल्स वगैरह, हार्ट बीट वगैरह ये चेक होगी। उसके बाद में वो आपको फिजिकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट देगा, जो आपको लेकर जाना पड़ेगा आपके फिजिकल वाले दिन, जिस दिन आपका फिजिकल होगा। वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए, जो कि आपको लेकर ही जाना पड़ेगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं तो आपको फिजिकल देने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक आपके एग्जामिनर को पता नहीं होगा कि आप फिजिकल फिट हैं, तब तक
वो आपको इस एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो या आपके काम आती हो तो आप औरों को भी ये जानकारी शेयर कर सकते हैं, जो कि मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड है। आप इसका जो भी लिंक है वो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके साथ में फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस के लिए, उनको बताएं। ये वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोई किसी के साथ ऐसा ना हो कि जब उसका एग्ज़ाम हो उस दिन उसके पास किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की कमी हो जाए, जिसके कारण उसकी मेहनत ख़राब हो या वो एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाए। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल है राजेश ऑफिशियल द कॉप, जिस पर आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।